20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य भारत के सतारा में एक बच्चा स्कूल में पढ़ने गया तो उसे अछूत कहकर अपमानित किया गया। उस बच्चे ने एक बार सार्वजनिक जगह से पानी पी लिया तो बेरहमी से पीटा गया। 6 भाषाओं व 26 डिग्रियों के साथ जब विदेश से पढ़कर लौटा तो किसी ने रहने के लिए किराए पर कमरा न दिया। जाति छुपा कर रहने की कोशिश की तो अचानक एक दिन जानलेवा हमले के साथ सामान सहित सड़क पर फेंक दिया गया। अफसर के पद पर नौकरी करना शुरू किया तो सवर चपरासी ने पानी देने से मना कर दिया और फाइल फेंक कर पकड़ाया। उसके पास डिग्रियां थी, काबिलियत थी, मौके थे, जरूरत भी थी, मगर वह ना तो विदेश में जाकर बस गया, न उसने नौकरी, पैसा, घर गृहस्थी में अपना जीवन लगा दिया। सब कुछ होते हुए भी वापस उसी समाज के पास लौटा जहां पर कदम पर उसे जाति के नाम पर अपमानित किया गया था। पे बैक टू द सोसाइटी, आत्मनिरीक्षण के बाद समाज को वापस भुगतान करें के विषय पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग ऊंचे पदों पर पहुंचे, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों ने अम्बेडकर को धोखा दिया। मुझे उनसे उम्मीद थी कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज की सेवा करेंगे, लेकिन देख रहा हूं कि छोटे बड़े कलरकों की भीड़ जमा हो गई और अपना और अपने परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहे। अपनी मृत्यु से ठीक 9 महीने पहले 18 मार्च 1956 को आगरा में B.R. अम्बेडकर द्वारा दिया गया ऐतिहासिक सार्वजनिक भाषण कर्मचारी सम्मेलन का सार था। वो अपना मिशन बनाया, मिशन के चलते पत्नी बच्चे तक को नहीं बचा सका। घर बिखरता गया और वह बिखरे समाज को जोड़ने की कोशिश करता गया। जीता हारा, परेशान हुआ, साजिशों का शिकार हुआ मगर ना रुका, न थका, न निराश हुआ। मौका मिला तो उसने भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र बनाने का दस्तावेज लिख डाला। ताउम्र जो अन्याय और गैर बराबरी का शिकार हुआ, उसने हर तबके के लिए न्याय समानता लिखी। उसके जाने के बाद उसे दफन करने की अनवरत कोशिश की गई। उनकी लिखी हुई किताब गुम कर दी गई, मगर वह वापस लौटा। जन्म के 100 साल बाद और मरने के 33 साल बाद उसे भारत रत्न मिला। उनकी किताबें छपी, उसे पढ़ा और जिया गया। आज वह न्याय, समता, सम्मान व हक के लिए लड़ते हुए हर तबके के जन आंदोलन का एक अगवा नायक बनकर उभरता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। अभिवादन स्वीकार करिए निषाद राजवंशज, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय कुमार निषाद का। और स्वागत है आप सामाजिक न्याय की कार्यशाला में। डॉक्टर अम्बेडकर यह नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले कौन सी छवि उभरती है? आज देश के हर नागरिक को उससे यह सवाल जरूर करना चाहिए कि दरअसल एक आम भारतीय नागरिक के कॉमन सेंस में डॉक्टर अम्बेडकर साजिशों खाचों में कैद कर दिए गए हैं। सूट बूट पहने, संविधान हाथ में लिए हुए संविधान वेदता की छवि या दलितों का नेता व आरक्षण वाला शख्स, क्या ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो क्या यह यूं ही है और ऐसा क्यों है? ये हमारी पीढ़ी के लिए अगली सवाल है। गांधी, नेहरू, पटेल, तिलक, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद तक के बारे में जो आपको पढ़ने, सुनने और जानने को मिला, उसके मुताबिक जरा यह बताइए कि ये किसके नेता थे? जंग आजादी के नायक और अखिल भारतीय नेता। और डॉक्टर अम्बेडकर, उनके विचार, दर्शन और ख्वाब क्या थे? और डॉक्टर अम्बेडकर के विचार, दर्शन और ख्वाब सोचने वाली बात है। और आज की बात में मैं केवल अम्बेडकर की छवियों पर बात करूंगा और 21वीं सदी के युवा अम्बेडकर को कैसे जाने। मेरा उनके लिए सवाल है कि यह सोचने समझने का असल में डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक समाजशास्त्री डॉक्टर अम्बेडकर की। क्रिस्टोफर चेफले ने अपनी किताब में 3 चरणों में एक समाजशास्त्री अम्बेडकर की छवियों को बनाया है। और पहले चरण में 1920 तक संस्कृत की वैचारिक से संचालित अम्बेडकर को मानते हैं, जिसमें वो हिंदू धर्म की कट्टरता में सुधार की गुंजाइश खोजकर उसमें अस्पृश्यों, अछूतों को जगह दिलाने की कोशिश करते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन, तमाम तरह के आंदोलन करते हैं जिससे कि उस समाज में जगह मिल सके अछूतों को। थॉमस पेन के समतावादी विचारों को ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों प्रभावित होते हैं। महार सत्याग्रह, नासिक आंदोलन, केवल आंदोलन, ये सारे अम्बेडकर के पहले चरण के समाजशास्त्री दौर के हैं। समाजशास्त्री अम्बेडकर का दूसरा चरण धर्म में सुधारवादी सोच को पूरी तरह से
जाकर सामंतवादी उच्च नीच की धर्म और उसके अब सभी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को तार्किक आलोचना व नकार के साथ देश चलाने वाले सत्ता संस्थानों में अछूतों के लिए शिक्षा और राजनीति में प्रतिनिधित्व का सवाल उठाने से जुड़ता है। यानी अम्बेडकर अब मंदिर और तमाम तरह की जगहों में सामंतवादी उनकी धार्मिक कट्टरता में सुधार की सोच को छोड़कर शिक्षा और सत्ता तक भागीदारी के सवाल तक आने लगे थे। तीसरे चरण में समाजशास्त्री अम्बेडकर सामंतवादी उच्च नीच के धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में चले जाने की स्वीकार करते हैं। यहाँ एक बात सोचने की है कि उसी दौर का जब इतिहास लिखा गया तो गोविंद सदाशिव गोरिये उनको जाति पर काम करने वाला पहला मानव शास्त्री कह दिया गया, जबकि उनका काम 1932 का है और अम्बेडकर 1920 से जाति के खिलाफ लिखना शुरू कर चुके थे। कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट यह लेख 1917 का है और इनहेलेशन ऑफ कास्ट 1936 की एक समाजशास्त्री अम्बेडकर की पहला समाजशास्त्री माना जाने की बजाय एम.एस. श्रीनिवास और लुई ड्यूमा जैसे समाजशास्त्रियों को मानव शास्त्रियों को आगे तवज्जो दी गई और डॉक्टर अम्बेडकर को खारिज किया गया या द्वयम दर्जे का समाजशास्त्री माना गया, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर लगातार कहते हैं कि जाति एक क्लोज ग्रुप है, एक ग्रेडेड अनक्वालिटी है, पद असमानता जिसमें ऊपर की ओर घृणा और नीचे की ओर अपमान भरा हुआ है। सामंतवादी उच्च धर्म और शास्त्रों से वैधता इसे मिली है, नीची और जातियों पर आरोपित किया गया है। इन सभी चरणों में क्रमशः जो एक बात उत्तरोत्तर परिष्कृत और संवर्धित होती जा रही थी वह सामंतवादी उच्च नीच के धर्म को तार्किक आलोचना और जाति का सवाल थी। क्या आपको यह समाजशास्त्री डॉक्टर अम्बेडकर से परिचय कराया गया? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है राजनीतिक चिंतक डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर एक राजनीतिक चिंतक भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में जब पहला राजनीतिक दल बनाया तो उसका नाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी रखा, जिसका गठन 1936 में हुआ। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में, स्वतंत्र मजदूर दल 1937, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956। कौन थे डॉक्टर अम्बेडकर? जो एक राजनेता राजनीतिक चिंतक के तौर पर भारतीय राष्ट्र संबंध के अवधारणाओं को परत दर परत हमारे सामने उखाड़ कर रखे थे। नागरिक बोध क्या होना चाहिए, सार्वभौमिक मताधिकार कैसे होना चाहिए, राज्य में गांव शहर इन सब को लेकर जो बारीक समाजशास्त्री और राजनीतिक चिंतक थे वो डॉक्टर अम्बेडकर के पास था। लेकिन क्या राजनीतिक चिंतक के तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर के छवि को आपके सामने पेश होने दिया गया? तीसरा पहलू आता है आर्थिक चिंतक डॉक्टर अम्बेडकर का। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1921 में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी यानी रुपए की समस्या नाम से लेख लिखा। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, ये लेख 1927 में लिखा। इस लेख के ही आधार पर 1927 में लिखे इस लेख के आधार पर आजाद भारत का वित्त आयोग बनाया गया। लेकिन क्या आपको यह अर्थशास्त्री डॉक्टर अम्बेडकर से परिचित होने दिया गया? जेंडर जस्टिस की बात आती है तो लैंगिक न्याय के अगवा डॉक्टर अम्बेडकर का चेहरा, डॉक्टर अम्बेडकर की छवि है। संपत्ति का अधिकार महिलाओं को भी मिले, महिलाओं के काम के घंटे कम किए जाए, महिलाओं को मातृत्व अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव मिले, महिलाओं के लिए वुमेन लेबर फेयर एसोसिएशन बनाया जाए, हिंदू कोड बिल इसके नाम पर 27 सितंबर 1951 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इतना सब कुछ महिलाओं के लिए सोचने वाला व्यक्ति क्या जेंडर जस्टिस के डिस्कोर्स में जेंडर जस्टिस वाला डॉक्टर अम्बेडकर आपके सामने पेश होने दिया गया? अगली बात अगर शिक्षा की करें तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या शिक्षा व शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पाठशालाओं को अम्बेडकर कहते थे कि ये सामाजिक संस्थाएं जो जिंदा हैं यानी सजीव सामाजिक संस्थाएं, सरकारी शिक्षा में सबसे ज्यादा बजट का खर्च किया जाए, शिक्षा का मूल चरित्र ही सरकारी रखा जाए। बॉम्बे असेंबली के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा पर हम कम खर्च कर रहे हैं, यह इस देश के वंचितों शोषितों के साथ अन्याय है। दलित वंचित महिला शिक्षा बहिष्करण शिक्षण मंडल खोला, 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोला और शिक्षा को सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव की बुनियाद माना। लेकिन
शिक्षा संबंधी विमर्शों में क्या डॉक्टर अम्बेडकर शामिल किए गए? अगली कड़ी में अगर हम बात करें मजदूरों की, किसानों की, तो श्रमिकों के नेता के तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को क्या ट्रेड यूनियन में याद किया जाता है? काम के घंटे घटाकर 8 घंटे करने हो, मानवीय सुविधाओं और गरिमा के साथ एक मजदूर को काम करने का मौका मिले, इसका सवाल उठाना हो, वेतन भत्ता, ग्रेड और ग्रेचुटी, तमाम सवालों पर मजदूरों को हक दिलाना हो, लेबर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो या लेबर वेलफेयर एसोसिएशन की बात हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात हो या सैद्धांतिक तौर पर इस विमर्श को खड़ा करने का हो, भारत में श्रम का ही नहीं श्रमिकों का भी विभाजन है। क्या डॉक्टर अम्बेडकर श्रमिकों के अगुआ दार्शनिक चिंतक के तौर आपको जानने दिया गया? यह मेरा सवाल है। आज की पाठशाला में अगर आगे बात करें पत्रकार अम्बेडकर से, क्या आपको परिचित होने दिया गया? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत, इस तरह के अखबारों को निकालने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, जिसने ये वाक्य कहा था कि अछूतों का कोई अखबार नहीं होता है, बावजूद इसके इन सारी छवियों को बजाय डॉक्टर अम्बेडकर को आज भी एक बड़े तबके में दलितों का नेता, आरक्षण वाला शख्स या इस तरह की तमाम चीजों को लेकर जाना समझा गया है। ये कार्यशालाएं आपके सामने ये सवाल लेकर आई है कि क्यों आप अम्बेडकर को पूरा नहीं जानने दिया गया? क्या वाकई हम एक तक राष्ट्र हैं? क्या हमें अम्बेडकर की इन बातों को अपनी पीढ़ियों को बताया, पढ़ाया या जानने दिया जाना चाहिए था? जंग आजादी का ऐतिहासिक सफर पूरा करके भारत जब एक देश बनने के मुहाने पर खड़ा था, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू कर रहा था, एक नया भारत बनने का मौका दरवाजे पर खड़ा था, एक नए भारत की जमीन कौन सी होगी, उसकी अगुवाई में, किसकी अगुवाई में उसे रचा जाए, जब यह सवाल सामने खड़ा था, तो इस जमीन को रचने की जिम्मेदारी दी जाती है एक डिप्रेस, अप्रेस्ड, अछूत, दलित, शुद्ध व्यक्ति को। एक कोई एहसान नहीं था, बल्कि एक किस्म की मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा काबिल, डिग्रीधारी व सक्षम कोई और भारतीय नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा, उन्हें मौका मिला तो उन्होंने सामंतवादी ऊंच नीच लिख मनुस्मृति लिख दी। एक दलित, शुद्ध, अछूत को मौका मिला तो उन्होंने उसने सबको सबके हिस्से का न्याय समानता लिख दिया। बस इतना सा ही तो फर्क है। आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो संवैधानिक पंथ निरपेक्ष राज विनाश होता देख हम सामंतवादी मुस्लिम धर्म का राज बनाने की कोशिश को अपने सामने देखकर अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के इस वाक्य को और कड़े वाक्यों में लिखते कि अगर इस मुल्क के धर्म को राष्ट्र से बनता है तो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। सामंतवादी कुछ भी कहे, लेकिन सामंतवाद धर्म, स्वतंत्रता, समानता, बदलते नहीं करता। इस आधार पर लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। सामंतवादी उस राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, क्योंकि सामंतवादी निज जीवन संहिता पूरी तरह स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का विरोधी है। आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो समझाते कि सामंतवादी इस राष्ट्र केवल मुसलमानों का विरोधी नहीं है, वो हिंदुओं के लिए ज्यादा खतरनाक। सामंतवादी मुस्लिम, दलित, आदिवासी, पिछड़ों, महिलाओं का खिलाफ है। जातवादी असमानता सामंतवादी का प्राण तत्व है। सामंतवादी उच्च नीच और लोकतंत्र विरोधी छोड़ रहे हैं। महात्मा गांधी द्वारा दलितों और सामंतवादी धर्म से वापस लाने के प्रयासों के जवाब में अम्बेडकर ने कहा था, कड़वी चीज मीठी बनाई जा सकती है, लेकिन जहर का स्वाद नहीं बदला जा सकता है। आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो अंतरजातीय विवाह अनिवार्य बताते, रोटी बेटी के संबंध का अनिवार्य बताते, धार्मिक सांस्कृतिक हेजमनी को ध्वस्त करते, क्रेडिट इनक्वलिटी को पिटाते और जाति के विनाश को देश का सबसे प्रथम मकसद बनाते हुए हर पब्लिक सेक्टर में, बैंक में, प्रोफेशनल में, जज में, मीडिया में, देश चलाने वाले हर स्थान में हर एक तबके की नुमाइंदगी के लिए लड़ते हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो पेरियार और लोहिया के साथ मिलकर एक बहुजन एकता के साथ खड़े होते। आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो पिछड़े वर्ग के युवाओं को राष्ट्र स्पष्ट भाषा में समझाते कि पूरे परिवार लड़े जगदेव रामस्वरूप जैसे अधूरे ख्वाबों का पूरा करोगे। आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो हर किस्म की नफरती नीतियों का ऊपर विरोध कर रहे होते। आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो नई शिक्षा की तरह का गड़बड़ी का विरोध करते, सरकारी कंपनियों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय, बैंक, विमान क्षेत्रों, रेलवे क्षेत्रों तक को निजी हाथों में है, उसके निश्चित रूप से उसके खिलाफ बड़े आंदोलन की अगुवाई कर रहे होते हैं।
ये सबको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात कहते हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो भारत को एक राष्ट्र बनाने की गंभीर कोशिश में शामिल करते हुए उसकी शुरुआत उन्होंने 1950 में की। एक बार ईमानदारी से सोचकर देखिएगा कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर को समझौता में आपको जाने दिया गया। तो आप देख रहे थे सामाजिक न्याय की जो कार्यशाला, आपको ये कार्यशाला कैसी लगी? आप जरूर हमें बताइएगा। आपके सुझाव सलाह हमारे लिए आमंत्रित है। अगर आपको यह बातें जरूर लगती है तो इस हमारे इस मिशन में आइए और मिशन में आकर लोगों तक इस मिशन को पहुंचाइए और इस मिशन को कामयाब कराइए कि डॉक्टर अम्बेडकर के सपने अधूरे निर्बल इंडियन शोषित करेगी पूरे। इसलिए आज के दिन में कर निर्माण दिवस पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इस बुद्धू से बुद्ध और बुद्ध से बुद्धिमान बनने की इस जो यात्रा है, आप बुद्धिमान बने और बुद्धिमान बनकर आगे आए। धन्यवाद।